जब तक आखिरी सांस है ना, हमें पता हो कि वो जिंदा है, हमें वेंटिलेटर पे, अल्लाह ताला मेरी सी उम्र भी उसको लग जाए, वो आखिरी उम्मीद वही है, उसके अलावा कोई भी नहीं है। बाकी चोर चबक्के सारे। पीटीआई को वोट देंगे तो इंशाल्लाह मुल्क बेहतर होगा। सिर्फ खान को देंगे वोट, सिर्फ खान को देंगे वोट। कोई भी अब तक ऐसा उम्मीदवार नहीं देखा जो इलेक्शन में जीता हो और बाद में पूरे 5 साल उसकी शक्ल भी नजर आई हो कहीं। सही माने में इलेक्शन कराएं तो 1% भी नवाज शरीफ को वोट नहीं मिल सकते। आपको क्या लग रहा है कि अब आइंदा इलेक्शन में वो कौन सी पार्टी या उम्मीदवार है जो आप समझते हैं यहाँ से आपके वोट का सही मानों में हकदार? यार जो हालात इस टाइम चल रहे हैं पाकिस्तान के, उसमें तो जो सूटेबल कैंडिडेट है हम देख रहे हैं कि वो पीटीआई है। मैं पीटीआई बेचारी काफी मुसीबत में फंसी हुई है। नहीं, वो ठीक है, कुछ चीज़ें हैं जो मेरा ख्याल है नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन हमें देखना चाहिए कि हमारे मुल्क के साथ इस टाइम कौन है, ठीक है, हमारे मुल्क के लिए बेहतर कौन है, जो है वो मेरा ख्याल है कि वो सूटेबल कैंडिडेट हैं इस टाइम पाकिस्तान के लीड करने के लिए। इंशाल्लाह नवाज शरीफ आएगा। नवाज शरीफ साहब। जी जी। तो गोया फिर इस हल्के में आप समझ रहे हैं जहांगीर खान तरीन साहब खान तरीन साहब जी आप समझ रहे हैं कि उन्हें आना चाहिए? इंशाल्लाह जी हाँ। इस हल्के में तो हम जहांगीर तरीन साहब लड़ रहे हैं। अच्छा, आप किन के साथ हैं? हम तो नून लीग को वोट देंगे। तो लिहाजा वो अब नून लीग तो जहांगीर तरीन के साथ है। फिर उन्हीं के साथ ही होंगे। वो तो ऑब्वियसली पूरे दुनिया के अंदर नहीं है, उसके अलावा तो कोई नहीं है, वो चाहे जेल में हो चाहे जहाँ भी हो, जब तक आखिरी सांस है ना, हमें पता हो कि वो जिंदा है, हमें वेंटिलेटर पे, अल्लाह ताला मेरी सी उम्र भी उसको लग जाए, वो आखिरी उम्मीद वही है, उसके अलावा कोई भी नहीं है। बाकी चोर चबक्के सारे ड्रामेबाज ये ऐसे हैं। तो आपको लगता है अभी पीटीआई? हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, ये जो निशान की बात चले, निशान हो ना हो, नहीं, निशान होने से और ना होने से फ़र्क तो पड़ता है, ये ऐसे नहीं हो सकता कि भी ना फ़र्क पड़े, फ़र्क पड़ेगा, लेकिन होना तो चाहिए। या पार्टी बगैर निशान के कैसे जा सकती है आगे, निशान तो लाजमी होना चाहिए। कोई तरीका अगर इख्तियार होता है कि जनाब अच्छा जी हमारा निशान छतरी है, जीप है, फार को व्हाटएवर, तो फिर वो भी असल में जो पढ़े लिखे लोग हैं जो इन चीज़ों को समझते हैं वो तो दे देंगे, लेकिन मेरे ख्याल में जो 45 या 60% जो खवातीन है जो देहात में है उनको इतना नहीं पता होता, वो फिर वहाँ पे जाके वो जो भी निशान देखेंगे या किसी और को बल्ला मिल गया, मेरे ख्याल में बल्ला तो किसी को भी नहीं, बल्ला किसी को नहीं, वो फिर का निशान ही देखेगा, वो नहीं मिलेगा, फिर इधर उधर वोट जाएगा, क्योंकि 20 या 25% वोट जाएगा इधर उधर। नून लीग के थे। अच्छा। मगर हालात ये है कि अभी किसी को भी ना दो वोट। अच्छा। जो पोजीशन हो रही है। अच्छा। बाकी देखो वोट देंगे या नहीं देंगे तो मजबूरी है। अच्छा। जरूर। कौन सी पार्टी है आप समझते हैं? हमारे यही है नवाज शरीफ। जी, एक ही पार्टी है जो सही तरीके से चल रही है और जिसके हवाले से पब्लिक भी सारी क्लियर है, पीटीआई। और पीटीआई को वोट देंगे तो इंशाल्लाह मुल्क बेहतर होगा। लेकिन पीटीआई का जो भी निशान है उसका भी मसला चल रहा है ना। सिंबल का इशू नहीं है सर, सिंबल एक अलहदा प्रॉब्लम है, वो आपकी बात सही है। सिंबल ना भी हुआ उसका सिर्फ हमें रिजर्व सीटों का तो इशू बनेगा, उसमें पार्टी असम्बली में एक बड़ी पार्टी नहीं बन पाएगी, लेकिन उसका नुकसान होगा बहुत ज़्यादा। लेकिन हकीकत में एक ऐसा है कि हमें सिंबल ना भी हो तो हमारे यहाँ से जो भी उम्मीदवार हैं, ये हमारा हल्का जो है यहाँ से आमिर डोगर पीटीआई से लड़ रहे हैं, वो जीतेंगे इंशाल्लाह। ये जो आपने बात की है कि जो रिजर्व सीट्स हैं उनका बड़ा मसला बनेगा, रिजर्व सीट्स का मुझे लगता है कि अभी एक कानूनी सवाल खड़ा हो जाएगा अगर तमाम तर अगर सियासी जमातों के अलावा आज़ाद अरकान भी बहुत बड़ी तादाद में आ जाते हैं। उसकी वजह यह है कि अगर फ़र्ज़ कीजिए हमारे यहाँ जब आज़ाद इलेक्शन लड़ने की इजाज़त है तो फ़र्ज़ किया पूरी की पूरी असम्बली आज़ाद मुंतखब होकर आ जाती है, तो फिर क्या होगा? ज़ाहिर है फिर भी रिज़र्व सीट्स कहीं ना कहीं जाएंगी, तो फिर किस सूरत में जाएंगी? तो लिहाजा ये कानूनी सवाल है। मुझे ऐसा लगता है कानून के एक तालिब इल्म के तौर पर कि ऐसी सूरत अगर पैदा होती है तो डेफिनेटली रिज़र्व सीट्स भी आज़ाद अरकान जो भी ग्रुप बनाएंगे उनको मिलेंगे। आपको क्या लग रहा है आइंदा इलेक्शन में वो कौन सी पार्टी या उम्मीदवार है जो आप समझते हैं आपके वोट का सही मालूम है? हमारे हिसाब से तो इंशाल्लाह नून लीग ही है। अच्छा। हाँ इंशाल्लाह वो तो यहाँ पे तो फिर जहांगीर तरीन बस वो भी आगे देखें, लेकिन जोर उसी का है और इंशाल्लाह वो ही जीतेगी हमारे साथ। शेर ही है जी। अच्छा। हाँ जी, और इंशाल्लाह ये आएंगे। अच्छा। देखिए इनकी ये खानदानी तकरीबन चलते आ रहे हैं, तो इनके आने से ये होगा कि जो मजदूर तबका है ना वो बहुत खुशहाल था, बहुत, मैं भी मजदूर हूँ, बहुत खुशहाल था। बाकी जितनी भी हुकूमतें आई हैं बहुत परेशान हैं हम लोग, बहुत परेशान हैं। आखिर एंड हो गया हमारा, देखें आपके सामने ही है कितनी महंगाई है। आपको लगता है कि अब नवाज शरीफ साहब को आना चाहिए और इंशाल्लाह वो ही आएंगे। सिर्फ खान है बस। सिर्फ वोट? सिर्फ खान को देंगे वोट। क्यों? बस देना ही खान को वोट है और किसी को नहीं देना। निशान विशान आपको मैटर नहीं करता? नहीं, सिर्फ खान को वोट देंगे। आपको क्या लग रहा है आइंदा इलेक्शन आ रहा है तो वो कौन सी पार्टी या उम्मीदवार है जो आप समझते हैं आपके वोट का सही मालूम है?
भाईजान पता है क्या, हकदार तो नहीं थे। हाँ, अब तो नहीं है ना, अब तो उनको नहीं आने दे रहे ना कोई। आप भी, हम नाम लेंगे तो अभी हमें भी पुलिस वाले पकड़ के ले जाएंगे, हैं? इसलिए तो अब आपको पता है जिस पार्टी को आगे लाया जा रहा है, आप खुद समझदार हैं, आपको भी बताने की वो नहीं है कि हाँ बस वोट तो आप देंगे ना? वोट तो देंगे इंशाल्लाह। वोट तो आपको समझ गए होंगे मैंने जिसको देना है। सर हमारी ख्वाहिश तो है कि मुस्लिम लीग नून दोबारा आए सर। अच्छा, क्यों? क्योंकि सर उनके दौर के अंदर हालात बहुत बेहतर थे, माशाल्लाह बेहतरीन दौर था सर। करंटली तो मुझे पीटीआई लगती है और कोई भी नहीं है ऐसी। हाँ, क्यों आपका सर? देखिए उनका जो क्रिमिनल बैकग्राउंड कोई नहीं है, कोई ऐसे केसेस नहीं है जिसमें कोई फ्रॉड धोखा वगैरह हो। मुझे तो ऐसा लगता है कि पीटीआई ही सही है। पीटीआई ठीक है। नून लीग। क्यों? बस उनके काफ़ी विकेटें तो गिर गई है अब मजीद। हाँ, तो अब नून लीग ही है। ये बताइएगा, आपको क्या लगता है सर, आइंदा इलेक्शन में वो कौन सी पार्टी या उम्मीदवार है जो आप समझते हैं कि आपके वोट का सही मानों में हकदार? मेरी नज़र में तो ऐसी कोई पार्टी नहीं है जो बिल्कुल साफ और शफाफ हो, जिसके बारे में हम कह सकें कि ये आवाम के लिए या मुल्क के लिए अभी तक कोई भी मैंने नहीं देखी। अब एक दफ़ा हमारे वोटों से हुकूमत बननी है, हमारे पास एहतसाब का मौका है, तो आपको नहीं लगता कि अब हम किसी को वोट दें ताकि हुकूमत बने? नहीं, वो तो देखें, जब कोई इलेक्शन आता है उम्मीदवार जो खड़ा होता है उसको देखना पड़ता है कि उसकी क्या रेपुटेशन है हमारे इस इलाके में। तो मैंने कोई भी अब तक ऐसा उम्मीदवार नहीं देखा जो इलेक्शन में जीता हो और बाद में पूरे 5 साल उसकी शक्ल भी नज़र आई हो गई। सही माने में इलेक्शन कराएं तो 1% भी नवाज शरीफ को वोट नहीं मिल सकते, 1% भी। क्यों? 100%। कोई फैसला नहीं है, जिसको दे दो वही सही है। हाँ, सारे अभी इलेक्शन नहीं हो रहे, सब सही हैं। इलेक्शन के बाद जो सही हैं वो भी खराब हो जाएंगे। पीटीआई। पीटीआई क्यों? मेहनत, कोशिश, स्ट्रगल, ईमान, सबसे बड़ी बात ये है। पीटीआई। क्यों? बस फैन है उसके हम बहुत बड़े। हकदार तो हमारे खान साहब, अल्लाह उन्हें ही ले आए, बस हमारी यही दुआ है। हम तो इस मर्तबा जमात इस्लामी वालों को देंगे। अच्छा, क्यों सर? बाकी इन सबको हम 50 साल से आजमा रहे हैं, ये सब एक ही कुछ है सब। थैली के चट्टे पे। हाँ जी, इन्होंने मुल्क को मकरूज कर दिया, गरीबों को मकरूज कर दिया, ठीक है ना जी। इसलिए इनसे कोई तवक्को नहीं है, जमात इस्लामी को वोट देंगे। आपको क्या लग रहा है आइंदा इलेक्शन में वो कौन सी पार्टी या उम्मीदवार जो आप समझे आपके वोट का सही मानों में हकदार? बाजी जो हमारे लिए बेहतर हो, अच्छा हो, मुल्क के लिए बेहतर हो। लेकिन वो हमारे वोट से ही आएगा। बिल्कुल आएगा हमारे वोट से। किसको आना चाहिए आपके साथ? हमारे ख्याल से तो बस जो भी है अच्छा है। वोट देंगे ना? वोट देंगे, वोट इंशाल्लाह देंगे। किसको देने का सोच? बस देख रहे हैं, अभी कोई समझ देख रहे हैं, सबके नंबर लगा रहे हैं। सबके नंबर लगा रहे हैं। पीटीआई सबसे बेस्ट हमको फैन है। हमारा लीडर अंदर भी आया तो हमें खुशी है, वो मैच जीत गई। अच्छा, इंशाल्लाह फिर भी जीत रहे हैं। फिर भी जीत है, अंदर भी होगा, इलेक्शन होंगे तब भी जीत है, अंदर भी बाहर भी होगा, फिर भी जीत की उम्मीद है। ये सूरत हाल आपने देखी, 149 का इलाका है पुल बरारा, जहाँ पे मैं इस वक्त मौजूद हूँ। अब यहाँ से इसी हल्के के एक और इलाके में आपको लेकर चलते हैं। मुल्तान का कौमी असम्बली का हल्का है NA 149 और इस वक्त मैं मौजूद हूँ इसी हल्के के एक इलाके उस्मानाबाद में। तो आइए ज़रा यहाँ पर भी बात करके देखते हैं। आपको क्या लग रहा है सर, अब आइंदा आ रहा है इलेक्शन, तो कौन सी पार्टी या उम्मीदवार है जो आप समझते हैं आपके वोट का सही मालूम है? पार्टी में पीटीआई भाईजान। अच्छा, हाँ, क्यों? पीटीआई का अब यहाँ से अंदाज़ा लगा लो, जो कि क्या नाम है इसका, शहबाज शरीफ का भी बयान आ रहा था। उन्होंने ये बोला कि भाई हमें तालीम पे इतना फोकस देंगे कि बस सब पढ़ लिख के है ना बाहर मुल्क जाएंगे और फिर कमाएंगे, ठीक है ना। जब कहता है कि पाकिस्तान में लोग कमाने आएंगे। मुस्लिम लीग नून। क्यों लगता है? उनके दौर में जो है ना तरक्की होती है, खुशहाली होती है, काम होते हैं। हमारे हल्के में कोई ऐसा बंदा ही नहीं है। एक भी नहीं है? नहीं। क्यों? उसकी वजह सर किसी ने कोई काम नहीं किया। कोई अब ये देख लें, नवापुर रोड 3 साल से फंसा हुआ, वो बेचारे बेरोजगार हो गए, दुकानें खत्म हो गई, ठीक है ना, सब कुछ खत्म होगा, कोई सोचने वाला नहीं। वोट तो देंगे, वोट पीटीआई को देंगे। भाई हम उम्मीदवार को भी नहीं जानते, हम तो यही जानते हैं पीटीआई को वोट देना है, बस पीटीआई को, उम्मीदवार की भी परवाह बस को देना है वोट। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लीड करती दिखाई दे रही है। 48% लोग इस हल्के से आने वाले इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए वोट करना चाहते हैं। 22% लोग इस हल्के से
मुस्लिम लीग नून के लिए वोट करना चाहते हैं। 19% लोग ऐसे हैं जिन्होंने या तो अभी तक फैसला नहीं किया या फिर वो वोट नहीं करना चाहते। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए 5% लोग वोट करना चाहते हैं। TLP के लिए 3% लोग वोट करना चाहते हैं और दूसरी जमातों के लिए इस हल्के से 3% लोग ही वोट करना चाहते हैं। और यहाँ पर दूसरी जमातों में जमात इस्लामी शामिल है, इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी शामिल है और कुछ आज़ाद उम्मीदवार हैं जिनके लिए लोग वोट करना चाहते हैं।